नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं रांची रोड स्थित इस सरकारी बस स्टैंड। सरकारी बस स्टैंड काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी आज के दिन भी काफी अच्छी है, बेहतर है। सरकारी बस स्टैंड है राजगीर से पटना और पटना टू बिहार शरीफ। ये कुल 40 से अधिक बसों का परिचालन प्रतिदिन होता है और जिसमें 10 एसी की बसें, जिसमें जगह पाने के लिए लोग मशक्कत करते हैं, या वो इलाका है जिसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। 1952 में जो यादों के झरोखे में लोग बताते हैं कि 1952 में यह बस स्टैंड कभी भराव पर हुआ करता, और उस वक्त में शायद कम ही लोग जानते होंगे कि भराव पर छोटी ट्रेनें भी चला करती थी। उसका भी परिचालन था, बस स्टैंड का भी परिचालन था। और ये खूबसूरत तस्वीर बदनसीबी है कि मेरे पास तो नहीं है, मगर जो बड़ों से सुनता आया, जो समझने की कोशिश की, तो भराव पर से लेकर रांची रोड का अपना एक बेहतरीन जो याद है झरोकों में, वो आज भी जिंदा है। कई लोग बताते हैं। कर्मी के नाम पे अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो महज 3 है। अदरवाइज अगर बस के ड्राइवर खलासी को मिला करके हम बात करें तो 20 से अधिक लोग हैं। बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये पूरा जमीन है लगभग 4 एकड़ में, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी बसेज लगी हुई हैं ये सभी या तो पटना जाएंगी या यहाँ से नवादा जाएंगी। बावजूद इस 4 एकड़ से अधिक की जो भूमि है, इसको अगर नए कलेवर में ढालने की बात की जाए तो ना ही के बराबर ऐसी कोई इच्छा शक्ति दिखती है। बाबू लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, अपने हिसाब से एक नया प्रपोजल, एक नया सगुफा देकर चले जाते हैं। लोग को इंतजार होता है, बस स्टैंड की जमीन भी मुस्कुराती है, लगता है कि कभी तो मेरे दिन फिरने वाले हैं, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। आज पूरी जमीन को अगर हम सही तरीके से, अगर आप कभी दिल्ली गए हो, चंडीगढ़ गए हो या अन्य मेट्रोज जाते होंगे, तो बस स्टैंड का जो इलाका है या जो कलेवर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार शरीफ का डेवलपमेंट होना कितना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि अब देखिए, परिवहन विभाग भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास है। श्रवण कुमार नालंदा से हैं। श्रवण कुमार का आगमन होता रहता है। श्रवण कुमार बहुत बार गुजरते होंगे, बड़े बड़े आला अधिकारी भी गुजरते होंगे। टीस तो सबके दिल में है, मेरे भी दिल में है। अब इस पूरे बस स्टैंड का जो इलाका है, मैं सरकार से तो बस इतना ही कह सकता हूं कि इसको अगर डुप्लेक्स में बदला जाए, अगर मॉल बनाया जाए, दुकानें लगाई जाए, एक सुपरमार्केट बनाया जाए, तो रेवेन्यू के साथ साथ में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, तमाम चीजें हैं, इधर उधर जो जाते हैं, और पूरा इलाका देखिए सबसे पॉश लगता है। काफी महंगी दुकानें हैं यहाँ पर, किराया है, सब कुछ है, मगर इस 4 एकड़ से अधिक भूमि को कमर्शियल यूज के लिए अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाना कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा करता है, और ये सवाल उठना लाजमी। इतने साल, इतने अधिकारी, मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा है, सब कुछ सवर गया। अभी बाउंड्रीज वॉल हो रहा है। अब पहले चरण में तो सरकारी जो 4 दीवारी का काम है वो हो रहा है, मगर आप जरा सोचिए कि अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के हिसाब से, अगर उस तर्ज पे इसको विकसित कर दिया जाए, या राष्ट्रीय बस अड्डा के ही तर्ज पर इसको विकसित कर दिया जाए, लोगों को बैठने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए अगर एक अच्छा सा मॉल कर दिया जाए, सुपर मार्केट कर दिया जाए, तो वही गनगनाहट, वही खुशी, वही रौनक इस इलाके की बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि आज सरकारी बस स्टैंड पर मन किया कि चलो, ये शहर का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, इसको विकसित कराने के लिए मंत्री श्रवण जी को ध्यान उनका आकर्षित करा दे और बता दे कि ये शहर के बीचों बीच का जो इलाका है, इसका आप क्या करने वाले हैं। इसको तो देखना होगा, समझना होगा, अधिकारियों को समझना होगा, एक बड़े कॉन्सेप्ट में इस शहर के बीच में इन तमाम चीजों को ठीक करना होगा, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। हमारा तो काम है कि ध्यान को आकर्षित कराते चलिए। ये शहर का धरोहर है, ये जगह, ये 4 एकड़ से अधिक की भूमि है साहब, इसको सहेजने की जरूरत है, इसको समझना होगा। कई लोगों का जीविकोपार्जन होगा, कई लोग, स्थानीय लोगों का जुड़ाव होगा, एक सुपरमार्केट होगा, चहलकदमी बढ़ेगी, लोगों का आवाजाही सब बढ़ जाएगा,
और इस पूरे चमन को फिर से रौनक में बदलते हुए देखेंगे। कभी बचपन में धुंधली सी यादें हुआ करती है कि तब का बस स्टैंड कितना बेहतर हुआ करता था और आज किस तरीके से है, पूरा देख लीजिए तो खंडर में बदल चुका है। ये कुछ बसेज लगी हुई है, इस पूरे इलाके को समझिए तो समझ में आएगा कि आज परिवहन विभाग जिस बदहाली का आंसू बहा रहा है उसको बदहाली का आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ फाइनल है, तैयार है, फाइल है, सब कुछ है, बस इच्छा शक्ति नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं अधीक्षक राज प्रकाश सिंह। सर, ये जो पूरा एरिया हमने देखा है, 4 एकड़ से अधिक की भूमि है, इसके दिन कब बदले? हमारे प्रशासक महोदय है इसके पीछे लगे हुए हैं। वर्तमान में अभी इसकी बाउंड्री वाल है जो बन रहा है। इसके बाद है जो उनका है जो मिशन है कि इस डिपो को है निकट भविष्य में है जो बहुत अच्छा है जो बनाए इसको, और यहाँ से और सारे रूटों की बसें है जो यहाँ से चले, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत है। मीटिंग वगैरह में भी इस पे चर्चा होती है। उसी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और तभी एक सुंदर सा यह बस स्टैंड, खूबसूरत सा बस स्टैंड लोगों को कनेक्ट भी करेगा, रोजगार भी पैदा करेगा, कमर्शलाइजेशन भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।